साहिबजादा फरहान ने 50 कर दी है, साइम अयूब ने भी 50 कर दी है, तो ऑफिशियल तौर पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बाय बाय टाटा कर देते हैं। एक तरफ ये कहानी होती है, दूसरा दिन होता है पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स करती है, तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के फैंस कहते हैं कि लो आ गई ना बाबर की याद, आ गया ना आपको मोहम्मद रिजवान याद। बस पाकिस्तान की क्रिकेट यहीं पर टिकी हुई है, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रही। आज नो डाउट पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, पाकिस्तान 100+ गया है और ऐसी पार्टनरशिप लगनी चाहिए, ओपनर पेयर की ऐसी लगनी चाहिए। अगर तो ये पहला मैच था इस ओपनर पेयर का कि जो इतनी लंबी ये पार्टनरशिप लेकर गए हैं, तो भाई स्ट्राइक रेट को भूल जाए आप कि भाई स्ट्राइक रेट लो है। इनको ये आदत होनी चाहिए, इनको ये हैबिट पड़नी चाहिए। जैसे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एक लंबी पार्टनरशिप लेकर चलते थे, उसके बाद 5 से 6 ओवर छोड़ देते थे ताकि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो आकर स्कोर बना जाए, कोई 200 के स्ट्राइक रेट से, कोई 250 के स्ट्राइक रेट से। अगर आप कहेंगे कि जी साइम अयूब की क्या स्ट्राइक रेट है, उसने 134 के स्ट्राइक रेट से स्कोर बनाए हैं, जबकि साहिबजादा फरहान ने 137 के स्ट्राइक रेट से स्कोर बनाए हैं। तो भाई मॉडर्न डे क्रिकेट किधर है? आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बातें करते हैं तो वो चली किधर गई है? तो अगर इनका आप ये पहला मैच समझे कि भाई ये पहले मैच के अंदर ये इतनी लंबी पार्टनरशिप लेकर गए हैं, तो भाई ये तो भाई ये चीज भूल जाए। दूसरा, आपको तारीफ करनी पड़ेगी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की। भाई क्या डिसिप्लिन बॉलिंग की है। बाकी आप फोल्डर चेक कर ले, बाकी उनके स्पिनर्स चेक कर लें कि भाई उनको अगर स्पिन कम मिल रही है तो वो आपसे दूर जा रहे हैं या फिर आपको बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहे हैं आपको हिट लगाने की। ये नहीं है कि साहिबजादा फरहान ने कोशिश नहीं की है, ये नहीं है कि साइम अयूब ने कोशिश नहीं की है। दोनों ने एडी से लेकर सर तक का जोर लगाया है कि हर गेंद पर हम हिट लगाने के लिए जाएं, लेकिन वेस्ट इंडीज ने जरा मौका नहीं दिया। उनके जो बॉलर्स हैं उनने क्या माइंडसेट के साथ बॉलिंग की। उसके बाद पाकिस्तान ने थोड़ा सा रिपेयर करना था अपने आप को कि ठीक है हमारी 100 से ऊपर हमारी पार्टनरशिप लग गई है, पाकिस्तान को 12 या 13 ओवर के बाद छक्के चौके लगाने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान लगाने में नाकाम रहा है। ऐसा नहीं है कि बैटर्स ने कोशिश नहीं की है, बहुत कोशिश की है लेकिन लग ही नहीं पाए हैं। उन्होंने वाइडें करवाई हैं लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ी सी भी स्पेस नहीं दिया कि हमें छक्के मार लो। आपका हसन नवाज आता है, वही सी गेम चेंज होना शुरू हो जाती है। हसन नवाज आकर 214 के स्ट्राइक रेट से 15 स्कोर बनाता है, 10 स्कोर 3 गेंदों पर फहीम अशरफ बना देता है, 11 स्कोर खुशदिल शाह बना देता है। अगर ये इनको 2 ओवर ज्यादा मिल जाते तो ये थोड़ा सा स्कोर 200+ हो सकते थे, लेकिन ये भी एक लड़ने वाला टोटल है। 189 टोटल थोड़ा टोटल नहीं होता किसी भी बॉलिंग लाइनअप के लिए। तो पाकिस्तान के पास आज बेस्ट चांस है सीरीज जीतने का। 189 स्कोर, 190 का टारगेट है, कोई थोड़ा सा टारगेट नहीं है। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तानी स्पिनर्स कैसा अपना जादू दिखाते हैं, क्योंकि आज भी आपने देखा कि 1.9 की स्पिन मिल रही है इस पिच के ऊपर। तो यहां पर पाकिस्तानी स्पिनर्स कैसे स्पिन करवाते हैं, कैसे अपनी टीम को लेकर चलते हैं और कैसे ये जीत लाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वेस्ट इंडीज जब परेशान होना शुरू होता है तो वो विकेट देना शुरू कर देता है। आपने परेशान ही उनको करना है और उन्होंने विकेट देना आपको स्टार्ट कर देनी है। तो आज या तो वेस्ट इंडीज ये सीरीज जीत रहा है, जो कि उनकी पता नहीं कितनी ही दरीना ख्वाहिश होगी कि कब से वो चले आ रहे हैं। उनके पास एक लूज की स्ट्रीक चल रही थी जो कि पाकिस्तान की वजह से टूटी है 6-7 मैचेस के बाद। तो और ये जो सीरीज विन है ये भी एक लंबे अरसे से चलती आ रही है, तो क्या पता पाकिस्तान ये भी ख्वाहिश पूरी कर दे। लेकिन स्कोर लड़ने वाला है, आप ये ना कहें कि भाई स्कोर बहुत कम है, ये है वो है। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को हर जगह लड़ाई के लिए ना लाया करो, उनको थोड़ा सा साइड पर रखो। भाई उनका मयार और है, उनका लेवल और है। उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए ऐसे ही खेलने की कोशिश की है जैसे आज साइम ने किया, जैसे साहिबजादा फरहान ने किया। अगर आप इन दोनों को डिफेंड कर सकते हैं तो आप उनको भी डिफेंड कर सकते हैं कि उन्होंने कभी अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेला, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए खेला है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा मुश्किल से निकालें, फिर उसके बाद स्कोर बनाएंगे। और कभी वो मौका मिलता था तो कभी वो मौका नहीं मिलता था। आपने ऐसा कितनी बार देखा कि बाबर आजम 35 गेंदों पर 50 कर रहा है, लेकिन अगली ही 15 गेंदों पर वो 80 स्कोर किए बैठा है। आपने मोहम्मद रिजवान को कितनी बार देखा कि 40 पर वो 50 कर रहा है और अगली 10 गेंदों पर वो बंदा 90 तक पहुंचा हुआ है, 80 तक पहुंचा हुआ है। तो यूं भी वो रिपेयर करते होते थे। तो भाई आप इस बहस से निकलकर सिर्फ मैच की हद तक रहें, मैच की बात करें। आज मोहम्मद हारिस को थोड़ा सा तेज दौड़ना चाहिए था। तनकीद हो रही है कि भाई वो उससे दौड़ा भी नहीं गया, उससे छक्का भी नहीं लगा, तो क्या सीन है भाई? उसने गेंदे ही कितनी खेली हैं। तो तनकीद तब बनती है जब पूरा मौका मिले, तो मौका पूरा नहीं था। आपके जो ओपनर्स हैं वो पूरा मौका लेकर पूरा आपको एक मोमेंटम सेट करके गए थे, उसके बाद वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है, या वक्त बहुत कम था। पाकिस्तान के पास उतना वक्त नहीं था, बैटर्स के पास उतना वक्त नहीं था।